प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड पर। तो आज हम कक्षा 9वीं के लिए जो मासिक परीक्षा हो रहा है अक्टूबर का, उस 2023 में होने वाला है 26 अक्टूबर से जो शुरू है, उसका मातृभाषा हिंदी जो है ये शुरू हो रहा है, पहली पाली में है। तो इसका हम आज पूरा अथी करवाने वाले हैं, उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो 100% लड़ेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है एकदम। हम एक बच्चा से मांगे हैं, हम बहुत मेहनत करके लाए हैं, इसके बदले में हमें पैसा भी देना पड़ा है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखें वीडियो को और पूरा देखें, सेम टू सेम यही ऑप्शन इसी के साथ लड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर भी है, प्रत्येक यहाँ पर देखिए क्या दिया, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें तथा उसके अनुसार उत्तर दें। अनुसार उत्तर देना है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। उसमें जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसी की तरह है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर शीट पर नीला या काला वाला पॉइंट कलम से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें 25 गुना, यानी कि यह इसमें से 25 क्वेश्चन कितना पूछा है, क्वेश्चन 30 पूछा है, उसमें से उत्तर कितना का देना है, 25 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आप लोग को हम 25 नहीं, हम 30 का 30 बताएंगे, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। जो शिव पूजन सहाय है उनका बचपन का नाम क्या था। तो उनको बचपन में क्या कहते थे प्यार से, तो भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे, भोलानाथ। इसलिए पहला का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो वह एक दरोगा थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, जो मुंशी जी के थे उन्होंने उनके पास क्या थी, तो घोड़ी थी। उनके पास क्या थी, घोड़ी थी। क्या थी, तो घोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे। आचार्य जो शिलभद्र हैं वह किस विषय के विद्वान थे। तो जो हमारा तीसरा का सही उत्तर होगा, हमारा तीसरा का सही उत्तर डी होगा। वह जो थे शिलभद्र जो थे वह धर्म के विषय में बहुत जानते थे, वह धर्म के विषय में विद्वान थे। विद्वान किनको कहा जाता है, जिस विषय में जिनकी सबसे ज्यादा ज्ञान होता है उन्हीं को विद्वान कहा जाता है। तो उन जो आचार्य शिलभद्र थे उनको धर्म के ज्ञान बहुत ज्यादा था, इसलिए वह धर्म विषय के विद्वान थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है। जो ग्राम गीत है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, तो इसका लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसलिए चौथा का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चंपिया कितने साल की है। जो चंपिया वह कितने साल की थी, तो वह 12 साल की न थी। वह कितने साल की थी, वह 12 साल की थी। चंपिया कितने साल की थी, 12 साल की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। जो विष्णु प्रभाकर हैं उनकी रचना कौन सी है। लाल पान की बेगम क्या विष्णु प्रभाकर लिखे हैं, ग्राम गीत का मर्म विष्णु प्रभाकर लिखे हैं, क्या अष्टवक्र लिखे हैं, कि रुको बच्चों ये लिखे हैं। तो छठा का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, अष्टवक्र। कौन होगा, अष्टवक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है, लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। जो लेखक राम कुमार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक राम कुमार का जन्म हुआ था शिमला में। कहाँ हुआ था, शिमला में। शिमला में कहाँ हुआ था, शिमला में। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है, टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे। टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे। तो टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे, तो इसका सही 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पियानो थे। कितने पियानो थे, 2 पियानो थे। इसलिए 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा। तो दिल्ली किसने भेजा था, सिकंदर लोदी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शेख मोहब्बत या गोश मोहब्बत किसके गुरु बताए जाते हैं? तो वह रैदास के गुरु बताए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है खल्लासा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खल्लासा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना है वह किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसमें उसमें ऑप्शन रहेगा, इसमें शायद ऑप्शन टाइपिंग में छूट गया है। तो हम इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में ना हुआ था? हाँ, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, हरिऔध उत्तर प्रदेश में। वो इनका पूरा नाम क्या है? तो उपाध्याय सिंह हरिऔध। उनका नाम क्या है? उपाध्याय सिंह हरिऔध। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है महादेवी वर्मा किसकी रचना में महादेवी की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि महादेवी वर्मा की जो रचना है कौन है? तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? तो महादेवी वर्मा की रचना है पहला यमा। कौन है? यमा। पहला इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आ रही है रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो आ रही है रवि की सवारी इस कविता को किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को ज्ञान मिलेगा इस कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है? तो वह किस कविता की पंक्ति है? आप लोग जल्दी कमेंट में बताओ। यह पूरा हिंदुस्तान मिलेगा इस कविता की पंक्ति, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है माँ का उच्चारण स्थान है। तो माँ बोलते तो हमारा दोनों ओठ सटता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खिचड़ी शब्द है। जो खिचड़ी शब्द है, ये जो खिचड़ी शब्द है, खिचड़ी कौन कौन खाए हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि खिचड़ी कौन कौन खाए हैं। तो खिचड़ी शब्द कौन सा है? तो खिचड़ी जो है तत्सम शब्द है, जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कहता है बुढ़ापा कौन सा वाचक संज्ञा है? बुढ़ापा जो है कौन सा वाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा मतलब क्या बता रहा है? एक भाव बता रहा है। बुढ़ापा कोई देख नहीं सकता है, तो बुढ़ापा एक भाव बचा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 18 का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है झूठा कौन वाचक विशेषण है? झूठा कौन वाचक विशेषण है? तो झूठा है, यह गुण बता रहा है कि कैसा गुण है उसका। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कारक है। तो हे करण में आता है, करण कारक में हे हो ये सब आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है बहस छिड़ जाना। क्या बहस छिड़ जाना होगा? क्या बहस छिड़ जाना होगा? हाँ, मतलब कि बात बढ़ाना, मतलब कि बहस छिड़ गया तभी तो कह रहा है, बहस छिड़ गया तभी तो कह रहा है कि बात बढ़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है अध्यापका शब्द में उपसर्ग है अधपका मतलब कि आधा पका हुआ है, तो उसे कहते हैं अधपका शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग आगे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग ना पूछ रहा है, तो अध आगे क्या है? अध क्या है? अध। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो दर्शनीय दर अगर इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो दर स नी न ये दर्शनीय, लास्ट में यह आ रहा है, यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सुख दुख कौन सा समास है? सुख दुख जो है कौन सा समास है? तो सुख दुख ये क्या है? द्विवचन समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आम जो है आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आम को और हम क्या कहते हैं? अमृत फल भी कहते हैं। आम को और क्या कहते हैं? अमृत फल। आम को और क्या कहते हैं? अमृत फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। सब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मिलान शब्द विलोम है, मिलान शब्द का विलोम होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं।
चलिए इसका यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया है। मिलान शब्द का विलोम होता है। मिलान शब्द का विलोम क्या होता है? मिलान शब्द का विलोम होता है विरह। मिलान का मतलब होता है, मिलन का मतलब होता है कि मिल गया, और विरह का मतलब होता है कि वह बिछड़ गया। वह बिछड़ गया, वह क्या हो गया? बिछड़ गया। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मनोहर संधि विच्छेद है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? तो मन जोड़ हर, यानी कि मन मन हो गया, फिर हर, तो हर मन मन आह हा, तो हो गया हो, मनोहर, मनोहर हो गया ना, मनोहर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन कहता है द शब्द का लिंग लिंग क्या है? लिंग ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? दया स्त्रीलिंग है। नहीं बोलते हैं कि हमको तुम पर दया आ रही है, क्या आ रही है? दया। दया इसलिए दया क्या है? एक स्त्रीलिंग है। लेकिन आप CID वाला दया को मत याद कीजिए। तो चलिए हम आपका 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, जो आपके सीधे परीक्षा में टैग कराएगा। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मातृभाषा हिंदी है, कक्षा 9वीं का है। जो भी 9वीं के छात्र हैं अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यही आपको चैनल लास्ट तक साथ देगा। हर ये तो अभी कुछ परीक्षा है ना, सेटअप परीक्षा है, अभी आपको फाइनल एग्जाम में साथ देंगे, अभी फाइनल एग्जाम में। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए धन्यवाद।